नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। सदन में तीसरे दिन विपक्षी नेता किसानों के मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान सदन में जमकर खाद का मुद्दा भी गूंजा, जिसको लेकर नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहस को भटकते हुए देखकर खुद मोर्चा संभाला और मामले को शांत भी कराया। रिपोर्ट आप देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नौकरियों में भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर घेरे रखा। वहीं आज भी विपक्ष का सरकार को घेरने का रुख जारी रहा। सदन में विपक्ष आज आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस, खाद और स्कूल जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। इसके साथ ही एमएसपी को लेकर किरण चौधरी सहित कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया। सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही निर्मला रानी ने स्कूल का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने गन्नौर में कोएड कॉलेज बनाने की मांग की, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में कोएड एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मैं इसमें कॉलेजेस की और भी इशारा था मेरा कि कॉलेज भी हमारे ज्यादातर यदि कोएड होंगे तो उससे जो है हमारे जो है बच्चों को और भी फायदा होगा और इस शिक्षा के जगत में एक और भी मजबूत कदम होगा। धन्यवाद। तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि को एजुकेशन पे ध्यान रहेगा, प्रयास रहेगा। अगर मेंबर का बहुत ज्यादा कहीं डिमांड या जनता की डिमांड आती है कि केवल लड़कियों के लिए कॉलेज खोल लिया जाए, स्कूल खोल लिया जाए, तभी उसी स्थिति में हम खोल लेंगे। लेकिन निश्चित तौर से इसके लिए मैं हाउस से भी निवेदन करूंगा कि वो भी समाज को इस प्रकार से जागृत करें। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अगर को एजुकेशन है उसके रिजल्ट में और दूसरे रिजल्ट में बड़ा भारी परिवर्तन है। इसके साथ ही सदन में इनेलो विधायक अभय चौटाला खाद की कमी को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को लेकर राजनीति कर रहा है। अब किसान को अगर समय पे खाद नहीं दोगे तो उसकी फसल खराब नहीं होगी। जहां उसकी फसल खराब होगी वहीं उसकी इनकम के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो है इस बात के लिए जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के साथ मिलकर के किसान को महंगे में खाद आज बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिनको कहीं प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। ऑल टाइम हाई डीएपी एनपीके सुपर हमने दिया है और ऑल टाइम हाई जो है लोगों ने खरीदा है। सरसों की फसल सबसे बेस्ट है, किसान खुश है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये आंकड़े जितना किसान को जरूरत होगी उससे ज्यादा देंगे, लेकिन किसान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। इन हमारी विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आता कि किसान का नाम लेके क्यों राजनीति करना चाहते हैं। उधर खाद के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कृषि मंत्री जेपी दलाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर in the international market, the importers and manufacturers put on their hold their imports and manufacturing process. शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया डीएपी की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है। 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक मिनट सुन लो। You should know parliamentary practice. When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply then. हर आदमी खड़ा होकर जवाब देने लग जाते हैं आप। हैव सम पेशेंस, नहीं तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। जब खड़े हो गए तभी खड़े हो जाएंगे, बोलने नहीं देंगे। या तो ये नहीं अच्छा हाउस का डेकोरम रखना है तो कुछ इनको भी सिखाओ। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक बयान भी अगर इनका आया हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी
हाँ भाई खाद की कमी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आई विल कंसीड। हर टाइम ये बयान आता रहा खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं। आज अपने खुद बयान में कह रहे हैं भाई खाद की कमी इंपोर्ट की वजह से हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। आपकी कहे बात वगैरह तो आपने कहा 1600 मिली, 900 रुपए तक, 900 का भी बाजरा बिका है। एक मिनट जरा, फिर अगेन ये मलिक साहब बैठ जाओ। तो आप इतनी देर बोलते रहे, मंत्री जी ने खड़ा नहीं हुआ। डोंट स्टैंड व्हेन आई एम स्पीकिंग, हैव सम पार्लियामेंट्री डेकोरम, दिस इज नो वे। आप जो भी मेंबर बोलते हैं ये खड़े हो जाते हैं। आपका मौका है, आपने अपना जवाब दिया है, मेंबर की सुनो, कॉल अटेंशन है, एंड देन यू रिप्लाई, यू रिएक्ट, मोस्ट वेलकम। सत्र के दौरान सदन में नमाज का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रशासन खुले में नमाज करने नहीं दे रहा, धर्म के ठेकेदार नमाज में व्यवधान डाल रही हैं, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा इस मामले में ज्यादा तूल देने से सामाजिक सौहार्द खराब होगा। संविधान भी इजाजत देता है कि कि किसी भी धर्म का आदमी अपनी आस्था के अनुसार अपनी जो है पूजा अर्चना अरदास नमाज जो है वो करे। लेकिन सर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत लंबे अरसे से खुले में नमाज प्रशासन द्वारा चिन्हित पार्कों और खुली जगहों में जहां वो पढ़ाई जा रही थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जो है समाज के अपने अपने जो ठेकेदार हैं वो उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उसमें रोकने का काम कर रहे हैं। सर धर्म कोई भी हो, किसी को भी आस्था के अनुसार अपनी नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को रोका जाए धर्म के उसके लिए। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए तीर्थ अपने उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने स्टेडियम बनाए जाने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा जहां स्टेडियम नहीं बनी है, नए स्टेडियम वहीं बनाए जाएंगे। 2018 में इलेक्शन से पहले जब वोटों के लिए मुख्यमंत्री जी गए तो तब इन्होंने अनाउंस भी कराया था भी हम करेंगे, या तो सारा काम वोट का ही है, ये वोट थोड़े से मेरे को मिल गए तो इसलिए रोक रखा हो। तो मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं अभी बना देंगे, तो आप भी यहां भर दो। वैसे तो स्टेडियम मेरे गांव में भी बना हुआ छोटा सा, लेकिन असंध में स्टेडियम की बात हो रही है जो इतना बड़ा शहर है। जनाब जयसिंहपुर गांव कहीं है, असंध जो है म्यूनिसिपल कमेटी है अलग से है। अब असंध को और गांव कोई नहीं समझ रही। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहां का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान सदन में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। एक तरफ विपक्ष मुद्दों को उठाता रहा तो वहीं दूसरी ओर संबंधित मंत्री जवाब देते नजर आए, लेकिन सरकार के जवाबों से विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां पर कई तरह के सवाल पूछे गए, कई तरह के जवाब दिए गए, लेकिन विपक्ष उन सवालों के जवाबों से असंतुष्ट दिखाई दिया है।
और सदन की कार्यवाही में अब तक क्या क्या हुआ है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और जो सवाल महत्वपूर्ण सामने रखे गए उससे विपक्ष असंतुष्ट क्यों है ये भी सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको हमारे साथ बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहलका और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी। सर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। भाई, आप विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका जवाब आप जो देते हैं विपक्ष उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहा है और प्रदेश का आज हर वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि आप जनप्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं तो प्रदेश की जनता को विश्वास में कैसे लेंगे? यश भाई, जो विधानसभा है, सदन है, वो ऐसा मंच है प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जहां प्रतिपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है और केवल प्रतिपक्ष को नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी जनहित के सवाल उठाने का वहां पर मौका रहता है, अधिकार प्राप्त है। जो सवाल सदन में चर्चा के लिए आते हैं उन सवालों पर सरकार की ओर से आधिकारिक और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाए, ऐसी अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें कभी भी सवालों का सामना करने में कतई कोई कोताही नहीं बरती। जो सवाल सदन में उठा उसका तथ्यपरक सटीक जवाब हमारे मंत्रीगण ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इस सत्र में भी और इससे पूर्व के सत्रों में भी खूब खुलकर के बोलने का समय विपक्ष को दिया गया। उन्होंने अपनी ओर से जो जिनको जैसा समझ में आता है, जितना उनका जैसी उनकी सियासत है उसके हिसाब से भी तोड़कर मरोड़कर घुमाकर जैसे सवाल भी उन्होंने पूछे उनको उसी अंदाज में उसी के अनुरूप उत्तर हर प्रश्न का दिया गया है। अब सवाल है संतुष्टि का। अगर विपक्ष हमारे जवाबों से संतुष्ट हो जाए तो फिर उनका काम खत्म हो जाएगा। वो आप उनको कहेंगे आप तो भाजपा में शामिल हो गए, आप तो सरकार का हिस्सा बन गए। प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हो सकता, ना ही मेरे ख्याल से उनको होना चाहिए। उनको सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। हां, अगर प्रतिपक्ष शुद्ध प्रजातांत्रिक ढंग से सोचे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के लोगों के हित में शुद्ध मन से विचार करे तो उसे तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। मसलन सदन में हल्ला किया गया प्रतिपक्ष के द्वारा कि नौकरियों में पारदर्शिता नहीं बरती गई या गड़बड़ हुई, घोटाला हुआ, इस तरह का खूब हल्ला किया गया। परंतु तथ्य क्या है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, सामने पड़ी स्थितियां क्या बयान करती हैं? वो ये बयान करती हैं कि इस सरकार ने, एक मिनट, मुझे मेरी बात कहने लगा हूं तो आप बीच में टोक रहे हैं, मुझे ये बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। भरपूर आपको समय दिया है, मुझे ठीक है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मुझे हिसाब से भी चलना ना, समय को भी देखना है। आपको भरपूर समय दिया है, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, बात रखिए, ठीक है, जल्दी बात रखिए। इस सरकार ने नौकरियों के बारे में तथ्य ये है कि इस सरकार ने 84,000 से अधिक हरियाणा के युवक युवतियों को पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। उससे हरियाणा का नौजवान प्रसन्न है। विपक्ष को टेंशन इसी बात की है कि सरकार की ये प्रामाणिकता लोगों के गले ना उतर जाए, ये हजम ना हो जाए, इसलिए वो हल्ला करते हैं। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया में कहीं खलल डालने की कोशिश की, कुछ चोरी करने की कोशिश की। इस सरकार ने कड़ाई से नियुक्तियों की प्रक्रिया में गड़बड़ी का प्रयास करने वाले चोरों को, खराब तत्वों को, गिरोहों को पकड़ा, नाथा, जेल में ठूसा, जांच कर रहे हैं, मुकदमे चलाएंगे। लेकिन प्रतिपक्ष, क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं होना है और अपने कालखंड में किसी चोर को पकड़ने का उनका रिकॉर्ड नहीं है, चोरी करने का उनका रिकॉर्ड पर है, सारा प्रदेश जानता है। तो जिन्होंने कभी किसी को पकड़ा नहीं वो हम पर सवाल उठा रहे हैं
जिन्होंने मेरिट पर कभी नौकरियां दी नहीं, वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है ऐसा अजय गुलिया जी, भला संतुष्ट कैसे अजय होगा? गुलिया जी, विपक्ष अगर ये बात कहे तथ्यों के आधार पर कि प्रदेश में खाद की कमी थी, यूरिया की कमी थी, डीएपी की कमी थी, तो सरकार अगर इसको सिरे से इनकार करेगी तो विपक्ष क्या हो हल्ला नहीं करेगा? विपक्ष कहां से संतुष्ट हो जाएगा, कहां से संतुष्ट हो जाएगा? कहावत है, उठते हुए को आप जगा सकते हो, को नहीं जगा सकते। ये विपक्ष अब ये किसानी की खेती कि हरियाणा प्रदेश गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फसलों एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश में खरीदी जा रही है। कुछ कमियां रही, मैं ये स्वीकार करते हुए कतई कोताही नहीं करूंगा कि कुछ शुरुआत में कुछ जगह पे कमियां सिस्टम में कमी की वजह से रही, लेकिन सरकार तुरंत अपनी कमियों से सीखने वाली सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर है। तुरंत उन त्रुटियों को दूर किया गया और इस जनता के हितार्थ फैसले लेकर के ये किया गया कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, जब भी कोई नई शुरुआत होती है, कई बार पता नहीं होता, कई बार लोगों की तरफ से जो प्रॉपर डिमांड है वो नहीं आती। इस वजह से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर में 19-21 होने की वजह से शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानी हुई, इस बात को मैं सहज स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार ने उस त्रुटियों को जल्द से जल्द उसको दूर किया, उन कमियों को दूर किया और लोगों के हितार्थ फैसले लेते हुए उन सारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया। ठीक है, खालिद चहलका जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। खालिद चहलका जी, वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि हम विपक्ष को कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, अगर संतुष्ट हो गया तो फिर सवाल खड़े होंगे। देखिए, तो बीजेपी के साथ मिल गए, लेकिन बात जब सामने रखी जाती है, प्रदेश सरकार उसको सिरे से खारिज कर दे, तो फिर क्या समझेंगे? देखिए, जहां तक विपक्ष को संतुष्ट करने का सवाल है, खुराना साहब, अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार और बहुत अच्छा शासन हम प्रदेश को दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि विधानसभा में सवाल पूछने का उनका अधिकार है। लेकिन मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या विधानसभा के मंच पे सत्ता पक्ष को झूठ बोलने का अधिकार है? यानी आप पब्लिक में जाते तो झूठ बोलते हैं, आप मीडिया में आते तो झूठ बोलते हैं और विधानसभा में रहते तो झूठ बोलते हैं। सरकार के सामने मुद्दे क्या क्या है, इसका विस्तृत उनको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने ढुलमुल एक भाषण कर दिया, एक भाषण दे दिया कि जैसे वो पब्लिक में खड़े हैं, उनके हाथ में माइक है, सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठी, सरकार से जो जवाब मांगे गए, उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनके बारे में उन्होंने कहा, खाद को लेकर एक मसला उठा विधानसभा में। वीरेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए, खाद को लेकर एक मसला उठा, जब डीएपी खाद की किल्लत हरियाणा में चल रही थी, आपका कोई मंत्री, कोई विधायक, आपका कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहता था खुराना साहब कि खाद नहीं है, सब कहते थे खाद तो बहुत है। आज खुद सरकार ने माना कि खाद की कमी थी कुछ कारणों से, सरकार ने माना विधानसभा में, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद एमएसपी का वहां पे सवाल आया, एमएसपी की गारंटी को लेकर बात की, सरकार ने सिरे से खारिज कर दी। ये सरकार का किसानों को प्रति रवैया। एक मिनट रुकिए वीरेंद्र जी, आप भी बोल लेना, आपका भाषण सुना था हमने, अच्छा था। फिर एक मसला आया वहां पे जो कांग्रेस विधायक ने उठाया, गुरुग्राम में नमाज मसले का। जैसे मैंने आपसे पहले 2 दिन पहले कहा था कि खुद माननीय मुख्यमंत्री एक कदम आगे चले जाते हैं, एक कदम पीछे आ जाते हैं। गुरुग्राम का नमाज जो मसला है, खुराना जी, इसको समझने की जरूरत है। ये गुरुग्राम के लोकल बासिंदों की वजह से नहीं है, ये गुरुग्राम में लाए गए एक संगठन विशेष के लोगों द्वारा ये फैलाया गया है। जब मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कहते हैं कि वहां पे किसी को इजाजत नहीं है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं किसी भी धर्म को इजाजत नहीं है। ये ठीक बात है, किसी भी धर्म को या किसी भी धर्म के लोगों को शौक नहीं है कि आप जाके खुले में अपनी इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। अपने व्यवस्थाएं क्या दी हैं लोगों को। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो उनके पास यहां पे करीब इतनी जमीनें हैं, अगर वो जमीनें वक्फ की और ईदगाह की जमीनें इतनी सारी, अगर वो खाली करी जाए तो 100 नमाज गाह वहां पे बन सकती हैं। लेकिन उनको सरकार खाली कराने के लिए एक कदम नहीं उठाएगी, उलझाएगी मसले को और उल्टा ये कहेगी कि नहीं, वहां पे असामाजिक तत्वों को गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। असामाजिक तत्व वो लोग हैं, एक मिनट वीरेंद्र जी, असामाजिक वो लोग हैं जो इस पूरे मसले में बाहर से लाके छोड़ दिए गए हैं। आप देखिएगा इस पूरे मसले को भाजपा मुस्लिम मंच एक संगठन है, उसके लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, उसके लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जो मीडिया में भी आए, मीडिया में जिन्होंने बात रखी है। ठीक है, ये क्या नहीं कहती सरकार के इसको मामले को उलझाने वाले लोग
भाजपा से जुड़े लोग हैं, आरएसएस से जुड़े लोग हैं, ये ऐसा वो नहीं मानेंगे। लेकिन और दूसरी बात, अब आप आइए नौकरियों के मसले में। आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, चौहान साहब 1 मिनट, आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया कि नौकरियों में पारदर्शिता। ठीक है, खाली खत्म नहीं, अभी और मुद्दे हैं, अभी समय है, एक साहब अधूरी रह जाएगी। ठीक है, जल्दी। उन्होंने कहा कि नौकरियों में बड़ी पारदर्शिता है। आपकी पारदर्शिता आपसे दिखती है कि आपके डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी पैसों के साथ डिपार्टमेंट के अंदर पकड़ा जाता है और उसकी व्हाट्सएप चेक, अरे आपने पूछा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उसकी व्हाट्सएप चेक देखिए, जिसको हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय हुड्डा साहब ने विधानसभा में पढ़कर सुनाया। जो सारी चीजें, सारी चोर बाजारी को अपने बोर्ड के चेयरमैन के साथ शेयर करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, खालिद भाई जवाब ले लेते हैं, सरकार उसमें फंसने वाली है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद सुखबीर जी के पास चलेंगे। ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। बाद में लेना जवाब, उनको समय मिलेगा, कोई तरीका नहीं है। एक बार इनको रोक दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं। किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को आम जनता को असुविधा में डालकर सड़क पर शक्ति प्रदर्शन हर हफ्ते करने की इजाजत दी जा सकती है क्या? भारत का संविधान आपको नमाज अदा करने, आरती करने या कोई भी आयोजन करने की अपने पंथ संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना करने का हक तो देता है, लेकिन अन्य नागरिकों को असुविधा किए बिना आपको ऐसा करना है। आप खालिद भाई अपनी नमाज के चक्कर में हजारों लोगों को गुरुग्राम के परेशान करें, ये कहां लिखा हुआ है? आपको बताना चाहता हूं, ये सारा का सारा विरोध वीरेंद्र जी, ये सारा का सारा विरोध आपके द्वारा बैठाए गए लोगों का है। गुरुग्राम के लोगों को दोष मत दीजिए, गुरुग्राम के लोगों को दोषी मत बनाइए।